आप कोर्ट मार्शल करते हैं, मगर इन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की। इन्होंने सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाई, उसके इन्वेस्टिगेशन बनाई, मुझे वहां से बुलवाया। मैं जब हेडक्वार्टर पहुंचा इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया बगैर वारंट के, बगैर चार्जेस के। मैं एक सिविलियन हूं। इन्होंने सबसे पहली दहशतगर्दी तो ये शुरू कर दी और मुझे अरेस्ट करा के इन्वेस्टिगेशन बजाय इसके कि जो केस है जो जिन्होंने किया उनको पकड़े, मेरे ऊपर चार्जेस बनाने शुरू कर दिए मेरे खिलाफ। इस तरह मुझे लगा और मैंने लेटर लिख के दिया उसको। जब मैं अरेस्ट से बाहर आया तो मैंने नेवल चीफ को लेटर बनाया कि ये कौन से रूल और कौन से तहत के खिलाफ कैसे किस तरीके से ये इंक्वायरी की गई है। सारे कानून बलाए ताक रख के आपने मुझे अरेस्ट करके मेरे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें जो मर्जी आप चाहते लिखते जा रहे हैं, मुझे दिखाते भी नहीं है, मुझे पढ़ाते भी नहीं है। इसी दौरान मेरा वालिद की तबीयत बहुत खराब हो गई जब ये इंक्वायरी कर रहे थे, क्योंकि कभी हमारे घर में ऐसा हो, फैमिली में ऐसा नहीं हुआ कि जी किसी बंदे को अरेस्ट किया जाए। यहां मुझे अरेस्ट कर लिया और मेरी पूरी सर्विस 32 ईयर सर्विस में कभी आज तक एक छोटा सा भी दाग कभी नहीं लगा। मेरा वालिद इन्होंने क्या, इनको मौका मिल गया, इन्होंने फौरन मुझे कहा कि ये डॉक्यूमेंट है, इसको साइन कर दो और चले जाओ, वरना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और इस दौरान मेरी बीवी को सफर रहमान साहब के ऑफिस से टेलीफोन आते कि ये जो कुछ कह रहे हैं उस वक्त तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इन्होंने ये किया है और इन्होंने पैसे लिए हैं और ये सफर और ये मंसूर हक के खिलाफ और जरदारी साहब और बेनजीर के खिलाफ बयानात नहीं लिखेंगे जिस तरह हम चाहते हैं। मेरी बीवी ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा। वो प्राइम मिनिस्टर को खत, ये लेटर उसकी दो लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखे जिनकी कॉपियां ये हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को मेरी बीवी ने लिखा कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सैफुर रहमान साहब ने पता नहीं वो लेटर आगे जाने भी दिए कि नहीं दिए, क्योंकि वो तो मिले हुए थे बीच में। इन्होंने उसके बाद मेरे घर पे इन्होंने ऐसा किस तरह का पैरा लगाना शुरू किया कि मेरी फैमिली डरे। एक होता है पैरा कि आप मालूम करना चाहते हैं छुप के करते हैं, एक होता है ओपनली करते हैं, डराना धमकाना जिसको कहते हैं, वो करना शुरू किया। किसी कानून के तहत आप ये नहीं कर सकते। मैं वो चाहना चाह रहा हूं कि ये वो लेटर है जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, हर चीज मैंने जो कुछ हो रही थी हर चीज मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखी कि क्या ज्यादतियां हो रही हैं, क्या कानूनी गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही हैं। मगर ना मुझे कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई रिप्लाई आया और ना ही मुझे कभी नेवी ने कोई जवाब दिया। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा झूठ ये बोला, एक कमांडिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन है, उस कमांडिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं कि आप इसको एक्यूज को मुझे एक्यूज भी बना दिया। हालांकि मेरे पे कोई चार्जेस लगेंगे तो एक्यूज बनूंगा ना, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये एक लेटर है जिसको अगर आप देखें जिसमें ये कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर साहब कि जिसको मैंने लिख के दिया, मैं अगर कोई इस किस्म का केस बनाएंगे मेरे खिलाफ तो मैं अपना केस लड़ूंगा। और वो कहते हैं कि जी इसको डिफेंडिंग ऑफिसर दिया गया, असिस्टेंस के लिए एक अफसर दिया गया जिसका नाम ख्वाजा सलीम है। कहने का मतलब है कि सब झूठ कुक्ड अप थिंग थी कि उसमें ये सब कुछ किया गया। इन्होंने कोर्ट मार्शल किया, कोर्ट मार्शल इसी बेसिस के ऊपर, इस इंक्वायरी के बेसिस पे, हालांकि ये इलीगल है। आप बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, फिर जाके कोर्ट मार्शल अगर वो समझते हैं तो वो फिर ऑर्डर करते हैं कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इन्होंने इसी इंक्वायरी पे कोर्ट मार्शल, और ये सब छुप के किया, किसी को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो इसमें तो आपको छुपाने के लिए कोर्ट मार्शल किया, वही बंदे को वापस बुला के चार्जेस लगवा दिए। कभी 1 लाख रुपया लिया, कभी 2 लाख रुपया लिया, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं। एक ऐसे सब इसी तरह के वो करते रहे और डराने के लिए कि फाइनली कि मैं ये केस लड़ूंगा। तो उनको पता था ये केस किसी को स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि कोई विटनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। एक चोर मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है कि जी मैंने इसको पैसे दिए, और चोर वो है जिसने जो सब कुछ पैसे लेके और मेरे खिलाफ कर रहा है। ये उसकी उन्होंने एक उसको वादा माफ गवाह का बनवाया। अगर वादा माफ गवाह, ये जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, अगर कोई ये कह के इस बंदे को वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है तो मैं अपना सारा केस छोड़ दूंगा। एक बंदा जो मेन विटनेस है, जो पैसे लेके दे रहा है, बड़े चोर को अगर मैं चोर अगर बना भी देते हैं फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए, तो बड़े चोर को पकड़ने के लिए आप छोटे चोर को पकड़ रहे हैं और उसको आप सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। उसके लिए पूरी कोशिश की गई कि इसको हेडक्वार्टर। खुलासा तो इसका ये है कि जो इसके असल मुजरम थे वो छोड़ दिए गए
और उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया गया, उनको प्रोटेक्ट कर लिया गया, आपको स्केपगोट बना लिया गया। 2 लाख को भी उन्होंने तकरीबन स्केपगोट ही बनाया। में वो भी स्केपगोट थे। क्या वो किसी वो इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे? क्या वो किसी और केस में इन्वॉल्व थे? क्योंकि वो पैसे, वो मुशर्रफ दौर में पैसे देकर उन्होंने डील किया। तो होंगे, मैं उसके बारे में ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन से केसेस में थे। अगर आप पता करना चाहते हैं तो नैब में उनकी पूरी हर चीज पड़ी होगी आपने। मगर मैं एक चीज जरूर ही ऐड करना चाहूंगा यहाँ कि इन्होंने, मैं कभी भी ना मानता, मैं गैरों के लिए लड़ सकता हूं, अपने लिए नहीं लड़ सकता। मगर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नेवल कॉन्टिजेंट बनाया, नेवल यूनिफॉर्म में गने लेके, ये मेरे प्राइवेट सिविलियन एरिया में, ये मेरे घर पे इन्होंने धावा बोला। लेफ्टिनेंट कमांडर शहजाद उसका इंचार्ज था पार्टी का, पड़ोसियों के घरों में भी घुस गए और डराया धमकाया मेरी माँ को, मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को। ये किस कानून के तहत किया? ये सिर्फ डराने और धमकाने के लिए कहा। ये मान जाएगा नहीं और अपना केस भी नहीं लड़ेगा। अगर करेगा तो फिर हमें यह ना कहना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ हुआ है। इसलिए मैंने उस केस में लड़ने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कि जो चाहते हो, जिस तरह चाहते हो कर लो। मैंने बिल्कुल उस चीज को, हर चीज को एक्सेप्ट किया कि मैंने सब कुछ जो आप कहते हैं वो ठीक है, मैं क्वेश्चन भी नहीं किया। और आखिरी चीज जो इन्होंने की, इन्होंने ये की कि इन्होंने जो मुझे पनिशमेंट हुई, उस पनिशमेंट को इन्होंने अखबार में छपाया। अखबार में छपाया कि इसको 7 साल कैद हुई और उसके साथ रिगरस पनिशमेंट होगी, ये होगा वो होगा। एक किस्म का परसेप्शन बनाया कि ये आदमी करप्ट था, इसने डीलें ली थी, लिहाजा पैसा जो है इससे ले लिया गया है, इससे सारा कुछ कर दिया है और केस बंद। और दूसरी परसेप्शन ये क्रिएट कर दी कि अखबारों में कोई कोर्ट मार्शल अखबारों में नहीं दिया जाता। ये परसेप्शन दे दी कि जी इस बंदे के ऊपर सारी सजाएं हैं, अखबारों में भी आया था, मगर उन्होंने असल में मुझे कोई सजा नहीं दी। 7 साल सजा को उन्होंने 3 साल में कम किया और उसके बाद उसको भी सजा को सस्पेंड कर दी ताकि मैं बाद में शोर न मचा सकूं। अगर सब कुछ मेरे साथ कर दोगे, हो सकता है मैं शोर मचा दूं। और ये परसेप्शन इसलिए बनाया कि जब भी मैं ये बात करूं तो कोई मेरी बात सुने ही नहीं, कोई बात माने नहीं। आज 15 साल के बाद मुझे मौका मिल रहा है कि मैं बताऊं कि असल हकीकत क्या है। ये सारी हकीकत है। ये तो मैंने आपके डॉक्यूमेंट रख लिए हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि ये एक खास पीरियड है, ये शायद आपके दौर का ही पीरियड है, इसमें बहुत सारे सौदे हुए हैं 92 और 94 के दरमियान। इनमें से एक वो माइन हंटेड डील भी थी। तमाम डील जो है ये मशकूक थी। इसके बारे में किकबैक्स लिए गए या क्या हुआ? इनके बारे में मैं इतनी डिटेल से नहीं जानता था क्योंकि ये मुझसे, मेरे DGNI बनने से बहुत पहले की डीलें हैं। मगर जब अप्रूवर बनाया उन्होंने, वादा माफ गवाह बनाया, वादा माफ गवाह बनने वाले ने कहा कि उसने इन डीलों में पैसा खाया है। और अगर वो वादा माफ गवाह इन डीलों में पैसा खाया है तो औरों ने भी खाया होगा। और वो वादा माफ गवाह के कहने के, वादा माफ कहता है मैंने 40 लाख रुपए लिए टोटल। आप खुद सोचें इतनी डीलें ली, पहली किस्त $1,40,000 है और टोटल 40 लाख उसको जो बाकी छोड़ दिया। यार आप ये कहानी बहुत लंबी है क्योंकि बाकी डीलों में जाएंगे ना तो फिर बड़ी, इसका मतलब है ये एक बंदे ने लिए और उन्होंने भी ली होगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे इस बारे में, हमारा जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुमकिन है आपके वो बाकी जो कोलीग्स हैं उनको भी बुलाएं, उनकी बात सुने। आपके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है तो हो सकता है आपको भी दोबारा आपसे बात हो। जब भी आप बुलाएंगे मैं आपका बहुत बहुत मैं सच्चा हूं तो आज आपके सामने बैठा हुआ हूं और जहां भी मुझे बुलाया आप पहली दफा आपको मैं स्क्रीन पे लाया हूं, आप एक्टरों में शामिल हो गए आपके मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना ही मेरी उम्र इस चीज की इजाजत देती है। मगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी। खुदा हाफिज़।